जाबे कि नहीं जाबे? ना जाब रे, ना जाब का करबे तय? ना जाबे? ना जाब रे। तो आज चमड़ी निकोल ले भर जाइयो। तय का चमड़ी निकाल बे। मैं ये पूछ रहा हूँ ये लड़की कौन है जो इसे मारना चाहे? कौन है? अबे चलवा हाँ गुरुजी, क्या बात है? ये कैसे मार रहा? अब पता ना कैसे माज रहा या उन्हीं को बुलाए को नहीं से पूछा क्या बात है कि या मारत रहा। जो मेरे पास आ। कौन है लड़की? ये क्यों गिला आपसे मार रहा था? क्या बात? अगर आप नहीं आते तो हरामजादे मुझे जान से मार डालते हैं, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं रही हूँ। मुझे नहीं पहचान रही हो? तुमसे है ना कोई पहचान, और भूलू ना मैं तुम्हारा एहसान। क्या है नाम तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? और घर में मेरे आए हो? पड़ा कौन सा काम? मैं आपको नहीं पहचान रही हूँ। आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हो? और मेरे घर के अंदर सीधे चले, बताइए कौन सा काम पड़ा हुआ है? आप क्या पहचानोगी? ठीक है, अगर पहचान नहीं रही हो तो मैं तुझे बता रहा हूं कि मैं कौन हूं। ए गुरुजी पहचाना नहीं क्या? ये तो जानती हो, मैं तुझे पूरब ढूंढा, पश्चिम ढूंढा, उत्तर ढूंढा, आज मैं तुझे दक्षिण दिशा में पाया हूं और तुम मुझे नहीं पहचान रही हो। वही तो हर पुरानी प्रेमिका यहीं पहचाने की कोशिश कर रहा है। वही तुम्हारा पुराना आशिक मार के जादूगर हूँ। क्या कह रहे हो आप? मेरे बचपन के प्रेमी मारकर जादूगर हो? अरे मेरे राजा, दूर क्यों खड़े? मुझे अपने गले से अगर मेरे राजा तुम नहीं आते, आज ही आपकी प्रेम का जब मर जाती मेरे राजा। नहीं, ये मारगन जादूगर न तो तुझे छोड़ा है न तो तुझे छोड़ेगा। अरे तुझे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्यों? आपको नहीं पता ये लोग कौन थे जो मेरी जान ले रहे थे राजा? कौन थे? क्या बताओ मेरे राजा, जब मुझे छोड़कर आप चले गए, मेरे माँ बाप ने इस घर में शादी कर दिए, दुल्हन बन के इस घर में आई, 3 महीने बीता था, उसके बाद मैं विधवा हो गई। यानी कि मेरा पति मर गया मेरे राजा। और ये कोई गैर नहीं थे, ये मेरी सवत का छोटा वाला बेटा जिसका नाम मंजीत था, और ये मेरी बहू मेरे बड़े बेटे की औरत है जिसका नाम मानसिया है। अगर तुम नहीं आते तो आज मैं मर जाती मेरे राजा। ये दोनों तुझे मारने चाहते थे जान से। और साथ ही साथ आगे हमारे माननीय श्रीमान हमारे बड़े भैया घर मालिक साहब हमारे विकास कुमार भैया, जो कि सीन को देखते हुए 11 रुपये का महान पुरस्कार। भैया को बार बार नमस्कार। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद मिल गई हो तो बताओ क्या चाहती हो? मेरे राजा, अगर इतने दिनों के बाद आप मुझे मिल गए हो तो मैं ये चाहती हूँ, जैसे इस घर में मेरी बेइज्जती बदनामी हुई है, आप आ गए, आप आए तो बाहर आए। मेरे राजा, हम तो मिलकर जब तक इस घर को बर्बाद नहीं कर देंगे और यहाँ की सारी संपत्ति मैं तुम्हारे नाम नहीं कर दूंगी, तब तुम्हें चैन से बैठने वाली। तुम जैसे कहोगी वैसे ये मालकान जादूगर करने के लिए तैयार है। और साथ ही आगे हमारे फिर से वही हमारे विकास घर मालिक साहब सीन को देखते। ए मेरे राजा, इतने दिनों के बाद आए हो, आज आपको देखकर मेरे दिल में कुछ होने लगा मेरे राजा। आज कई सालों के बाद मिला हो और देख करके
तुझे भी मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है। आज तुझे देख लिया, देखने के बाद मेरे कलेजे में आग जलने लगी। आग जलेला काता 2 बाल्टी पानी मार दे। और साथी साथ मेरी रानी क्या बोलना तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। ए राजा खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए। खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए। मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम। ए मेरे राजा, अगर आप आ गए हो तो आपको यहाँ से जाना नहीं है। अब मेरे साथ मेरे घर में रहना पड़ेगा आपको। आप डरिए मत। आप सोचते होंगे कि मैं आपके साथ इस घर में रहूंगा तो लोग पूछेंगे तो क्या बताऊंगा। आप चिंता क्यों करते हो मेरे राजा? क्या बताओगे मेरी रानी? दिन में बन जाइए मेरे भैया और रात में बन जाइए मेरे सैया। हेलो। और सैया के साथ साथ इसी के साथ साथ आगे हमारे नहीं जाऊंगा, दूर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं मेरे राजा? चलो थोड़ी देर। लेकिन कोई पूछेगा तो क्या बताऊं? बता दी हूं ना मेरे राजा, दिन में हम लोग भाई बहन रहेंगे और रात में पति और पत्नी बनकर रहेंगे। दिन में भैया, रात में सैया। सपना है ला 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 ला। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दूर दराज से आए हुए सभी साथियों से मेरा नमस्कार पहुँचे। साथियों मेरा परिचय लीजिए, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है। मैं जिला बांदा गांव नेभी के रहने वाला हूँ। मेरा नाम अमरजीत है। मुझसे बड़ी एक बहन थी, अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे भांजे हैं, बड़े भांजे का नाम सत्यजीत है, छोटे भांजा के नाम मंजीत है। मेरी पहली पोस्टिंग सहारनपुर थाने में हुई थी। अब वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो भिठौरा थाने पे हमारा ट्रांसफ़र हुआ है। साथियों मैं क्या देख रहा हूँ, न तो कोई चौकीदार न ही कोई चपरासी दिखाई दे रहा है। मैं बैठकर इंतजार करता हूँ, देखता हूँ कौन आता है। मैंने कहा जय हिंदू साढ़ जी। क्या बोला चौकीदार? जय हिंदू साढ़ जी। जय हिंदू साढ़ जी के जय हिंदू साहब जी? जय हिंदू सर जी। चौकीदार सर। सबसे पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा नाम। हाँ तुम्हारा नाम नहीं,
मेरा नाम नहीं, तुम्हारा नाम। सर मेरा नाम लोग मुझे कहते हैं दीनदयाल, चौकीदार दीनदयाल मेहरा सर। यानी कि तुम्हारा नाम चौकीदार दीनदयाल मेहरा है। हाँ सर। चौकीदार ये बताओ, सर यहाँ तो मेरा नया नया ट्रांसफ़र हुआ है। हाँ सर। इस गांव का क्या हाल चाल है? इस गांव का हाल चाल बहुत बढ़िया है सर। हाल चाल बढ़िया है। हाँ सर। तुम ड्यूटी पे कितना लेट पहुँचते हो? सर बात ऐसा है, आज मैं गच्छ में गया था सर। कहाँ गए थे? गच्छ में। गच्छ में कि गश्त में बोला हाँ, जाता है? गश्त में गया था सर। चौकीदार सर मैं भी यही सोच रहा हूँ कि सर। मैं आया हूँ, हाँ सर। मैं चल के देख लूँ कि इस गांव का इस मतलब मोहल्ले का क्या हाल है। आज सोच रहा हूँ साहब कि आप और हम आज नंबर 2 हल्के में चलकर हाल और समाचार लिया जाएगा सर। यानी कि तुम्हारा विचार है कि नंबर 2 हल्के में चलना है? हाँ सर। चलो ठीक है, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। चलो चलते हैं। चलिए सर। क्या बताऊं, आज मेरा देवर खाना ना खा के रेडी है कॉलेज जाने के लिए। चल रही हूँ, बैठती हूँ, आ जाएगा तो कॉलेज जाने के लिए भेज दूंगी। भाभी, हाँ देवर, हमारी बात सुनिए भाभी। बोलो। जा रहा हूँ सुनो आज भाभी मेरी, जल्द वापस ना आऊंगा कॉलेज से, जा रहा जा रहा हूँ सुनो आज भाभी मेरी, जल्द वापस ना आऊंगा कॉलेज से, पास सौतेली माँ के तुम जाना नहीं, पास सौतेली माँ के तुम जाना नहीं, भाभी माँ वो सताएगी हर हाल में, पास सौतेली माँ। भाभी आज मैं यहाँ से चला जाऊंगा कॉलेज, लेकिन भूल कर भी आप उस सौतेली माँ के पास मत जाना भाभी माँ, नहीं तो जैसे मुझे मारी, गालियाँ दी, सताई, वैसे आपको भी मारेगी, आपको सताएगी भाभी माँ। देवर जी, हाँ मेरी बात सुनो, मैं कहना क्या चाहती हूँ। सुनाइए भाभी। शौक से जाओ देवर तुम कॉलेज को, तेरे भैया जब तक नहीं कोई गम, दिल से
खुशी से जा, पढ़ा लिखा नाम रोशन करा। रही बात है घर में हमका दिक्कत होई का, तो जब तक तोरे भैया घर में कोनो बात की दिक्कत, कोनो बात की परेशानी आए नहीं। और एक बात जरूर ध्यान रखे देवर, हाँ। कॉलेज का एक बात, अपने भतीजा के और भाभी माँ के भूल न जाए देवर। आपको कैसे भूल सकता हूँ भाभी, अपने मुन्ने को कैसे भूल सकता हूँ। आप दोनों की बहुत याद आएगी हमें। तबीयत भी नहीं ठीक है लेकिन फिर भी यहाँ से जाना है। खैर कोई बात नहीं, दवाई जरूर ले लिया देवर। हाँ पैसा जिन दे रहा है, पैसा नहीं खर्चा करे चाहता, पैसा जिन दे रहा है, दवाई ले लिया, हो सके तो ग्लूकोज चढ़वा लिया। नहीं भाभी, जब ऐसे हालात आएंगे तब तो देखा जाएगा। पैसे कहाँ कमाता हूँ मैं, पैसे की जरूरत पड़ती है तो आपसे ही मांगता हूँ। अरे देवर, पैसा कहाँ कमी है, भैया तोहरे कमाबई करा थी। हाँ जौन जरूरत लगे बेझक बोला करा। ठीक है भाभी। क्या नजारा देख रहे हैं? क्यों रे मानसिया हर जाए रंडी, मेरी बात सुन रे। क्यों रे मानसिया हर जाए, तू क्या कर रही? आँख देवर से अपने लड़ाने लगी, घर की इज्जत को बर्बाद अरे क्यों कर रही? ऐसा करते हुए शर्म खा। बेशरम, शर्म आई नहीं रे बेहया बेशरम। बेहया बेशरम, शर्म आई नहीं, मान मर्यादा घर का खत्म कर दिया। से सौतेली माँ तुझको जाना नहीं, मान मर्यादा घर का खत्म कर दिया। हरामखोर, आज तक मैं तेरी गलतियों को बर्दाश्त करता रहा कि जाने तो जैसी भी है हमारी सौतेली माँ है, पलट कर जवाब नहीं दिया मैं। हरामखोर, इतना गलदा इल्जाम लगा रही है तू मेरी भाभी के ऊपर। मेरी भाभी के बारे में ऐसी सोच है तेरी? हाँ, आज तूने घर की मान मर्यादा और जात का नाम ही खत्म कर दिया है तूने। इतनी कलंकनी हो गई है कि इतना घिनौना इल्जाम लगा रही है मेरी भाभी के ऊपर। तुझे शर्म नहीं आ रही है? का हमेशा किरहवन कुकुर ने भव करत रहा थे। तभी तो मैं सोचूं कि हमेशा खाना नाश्ता का है। तभी तो सोचूं तभी तो सोचूं देवर आ कॉलेज जा, देवर आ तोर बता रे रंडी हट जाई। दोबारा बोले तो जी भीज के तोरे हाथन में मार ले हट जाइयो, आज रंगे हाथे पकड़ी गए हा। अगर फलाने जियत रह गए तोर दुनिया मिले जिंदगी दुश्वार कर देव रे। मतलब आप रंगे हाथों पकड़ी? अरे रंगे हाथे पकड़े हैं। क्या देखा आप? तब देखा था, जब देखा तब भगवती गाल मां भईक लगे, भौजी लगे। आज हम समझे का मैटर है, भौजी का है इनका इतनी महकत यहाँ। आपके पास नहीं रहता हूँ? हमारे पास का करे रहबे रहता है, हमारे पास का करे रहबे। आपके पास नहीं रहता हूँ मैं? का करे रहबे, कौन काम हमरे लगे रह रे? काम तो ओकरे लगे हर जाएगी लगे बाले। वाह रे माँ, आज तूने इस दुनिया में साबित कर दिया कि वाकई में आप औरत कैसे बन के पैदा हो गई। आपकी इतनी गंदी सोच है, इतनी घिनौनी सोच है आपकी। गंदी सोच है ना, जोन घर हमारे रासलीला हो फलानी ऐसे देखत रहा। अच्छा रासलीला हो रहा है? हमारे सत्यजीत बेटवा घिया मूड काटा जात में फलानी ऐसे आराम से नजारा देख। मैं मूड काट रहा हूँ अपने भैया का। और क्या रे? हरामजादी, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ तेरी वजह से, और कह रही कि मैं मूड काट रहा हूँ अपने भैया का। तो सुना दे, आशीर्वाद लेता आज बड़का आशीर्वाद। चिंता क्यों करते हो, पैसा बहुत है, ग्लूकोज चढ़वा लो, पैसा दूंगी दवाई करा लो। वो नहीं देंगी तो कौन देगा? कौन देगा? ये दे घर के मालकिन हमारे भगवती गाड़ी हर जाए रंडी दे। काल है आ जा ये बन के बारे घर के मालकिन यहो हमार मनाई कमाता है, हम न पैसा देबे तू देबू।
अब कहा तही बड़का भैया इतना दिन से नेनुआ बेचन तरोही बेचन एकर पैसवा का करें। नेनुआ तरोई बेचन, नेनुआ तरोई खेते में लगा रहा ओका बेचन मजबूरी मनाई नहीं मिलत रहन, बाकी फैक्ट्री में काम करा थे भगवती गाड़ू। अरे सही यह कह बात रहा बोले है वो सच कह रहा है भैया। जितने भी ये नेनुआ तरोई और जो खीरा उरा लगाए थे वहां कंपनी में रहते थे, लेकिन यहाँ पर आते थे रोज, दिन भर काम करके शाम को जाते थे, सारा पैसा इसे देते थे हराम जाति को। वो ठीक कह रहा है, गलत थोड़ी ना कह रहा है। और मेरे ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा रही है तू। हाँ, आज तक मैं तुझसे ही पैसा हर जाएगा छिनार में ऐसी फंसा रहता है। मैं उससे फंसा हूँ। वो हमारी भाभी नहीं, हमारी माँ है। माना तो और मेरा अरवा। हराम जादी, तू इस दुनिया में जीने के लायक नहीं है। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। अभी तक तो सोच रहा था कि जैसी भी हमारी सौतेली माँ है इसे माफ कर दूं, लेकिन तू इस दुनिया में जीने के लायक नहीं। वाकई मार डूबे तो